और इसको जो कि इसकी जांच एनआईए से कराई जाए, प्रदेश सरकार से इस जांच को हटा दिया जाए। वो चाहे किसी रूप में भी आए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे वो रोहिंग्या कहीं से भी आए, उन सबके लिए सख्त कानून बना करके इस जिले से बाहर निकालने का काम किया जाना चाहिए। ये पंचायत का फैसला है। चाहे वो पलवल जिले में गांव आते हो, चाहे वो नूह जिले में रहने वाले लोग हों, जो भी अपनी आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस में कोई हथियार का अप्लाई करे और वो हथियार ले, तो इस पंचायत का सरकार से मांग है कि उनके लिए उस कानून में उदारता दिखा करके और रिलैक्सेशन करके उनको हथियार का लाइसेंस प्रदान कराने की ये पंचायत मांग करती है सरकार से। ये भी है भाई, आप यात्रा जो आपका मुहूर्त है उससे यात्रा निकालो, और उन्होंने तय किया है 28 तारीख को हम यात्रा निकालेंगे। और जिस इंतजार में आप कई घंटे से, कई दिनों से हमारे आयोजक मेहनत कर रहे थे और आप लोग कई घंटे से विचार सुने और ये सोच के कि भाई हम जो जाएंगे यहाँ से वापस तो कोई निर्णायक निर्णय लेके जाएंगे पंचायत से। अभी 51 लोगों की कमेटी बाहर गई, हमारे बामन पाल के जिलदार जी ने, बामन पाल के पंच हैं। और ये आप सबकी जानकारी में एक बात और बता दूं कि ये बामन पाल की जो हमारी सरदारी है, ये भरतपुर, मथुरा, अलीगढ़ से लेकर के सारे हमारे जिलों में ये पूरे जिले मिलकर के तब ये बामन पाल की सरदारी बनी है, बुजुर्गों ने बनाई है। आज हम सब और आप उसका अनुमोदन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस पंचायत में से मैं ये निवेदन करूंगा कि जो आप लोग विश्वास और भरोसे से जो कमेटी भेजी है, जो कमेटी निर्णय लेके आई है, क्या वो आपको मंजूर है? सबसे पहले पंचायत ने फैसला किया कि जो उस 31 के झगड़े में, हिंसा में, वो काहे किसी प्रकार की भी हुई हो, उस दिवंगत आत्माओं को इस महापंचायत की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती है ये पूरी समाज उन सभी आत्माओं के लिए। ये पहला हमारा प्रस्ताव पास है। दूसरा, जो इस हिंसा में चाहे घायल हुए, चाहे आज हमारे बीच में वे साथी नहीं हैं, और पूरे मामले की पूरे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से साजिश के रूप में हो, इस पूरे मुकदमे की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए ये पंचायत ने निर्णय लिया है कि इसकी जांच एनआईए से कराई जाए, प्रदेश सरकार से इस जांच को हटा दिया जाए, एनआईए से किया जाए, जो पूरे देश की बड़ी बड़ी मुकदमों की जांच करती है। इसलिए एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उससे ये पंचायत इस मुकदमे की तमाम मामले की मांग करती है। पंचायत का ये फैसला है। तीसरा, कि जो इस दंगों में जो हमारे बीच में नहीं है, जो हमारे साथी भगवान से प्यारे हो गए हैं, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया और 1-1 सरकारी नौकरी दिलाने का पंचायत ने फैसला किया है। ये सरकार से मांग। चौथा, अगला फैसला ये किया है कि जो घायल हुए हैं उनके परिवार को भी 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाए। ये भी पंचायत ने फैसला किया। अगला फैसला पंचायत ने यह भी किया है कि जो भी इस दंगे में भारी नुकसान हुआ है, चाहे वो किसी की गाड़ी का नुकसान हुआ है, जिस्मानी नुकसान हुआ है, चाहे दुकान फूकी गई है,
उस सबका पूरा सर्वे करके जिनका नुकसान हुआ है उनसे ही उस नुकसान का आकलन ले सरकार और उसको सही अनुमोदन करके पूरा की पूरा 100% उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये पंचायत ने ये भी फैसला किया, ये फैसला। अगला, इस जिले में दूसरे देशों से आए हुए लोग स्थापित होने का काम किया। वो चाहे किसी रूप में भी आए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे वो रोहिंग्या, कहीं से भी आए हैं, उन सबके लिए सख्त कानून बना करके इस जिले से बाहर निकालने का काम किया जाना चाहिए। ये पंचायत का फैसला है। अगला, जो भी इस नूह जिले में या आसपास, चाहे वो पलवल जिले में गांव आते हो, चाहे वो नूह जिले में रहने वाले लोग हों, जो भी अपनी आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस में कोई हथियार का अप्लाई करे और वो हथियार ले, तो इस पंचायत का सरकार से मांग है कि उनके लिए उस कानून में उदारता दिखा करके और रिलैक्सेशन करके उनको हथियार का लाइसेंस प्रदान कराने की ये पंचायत मांग करती है सरकार से। ये भी है। अगला, कि यहाँ पर चाहे वो आरएएफ है, चाहे एचएपी है, एक हेडक्वार्टर, एक पूरी बटालियन जिसका हेडक्वार्टर चाहे भौंकसी में है, चाहे मधुबन में हो, चाहे रोहतक में है, इसी प्रकार से एक हेडक्वार्टर यहाँ पर मेवात के हमारे इस इलाके में कहीं भी सरकार को स्थापित करना चाहिए। पूरी फोर्स ताकि यहाँ रहे, ताकि अमन और चैन रहे और सबको सुरक्षा प्रदान हो। ये भी पंचायत का फैसला है। एक और रह गया है कि पड़ोसी राज्य में भी, वैसे तो सरकार ने यहाँ पर बुलडोजर जिम चलवाया है, लेकिन पंचायत की ये मांग है कि जिन्होंने दंगा किया है उनकी पहचान हो और पहचान के बाद उनको इतनी हानि पहुंचाई जाए, चाहे उनकी जायदाद करनी पड़े, नुकसान वाले की भरपाई हो और उनको एहसास हो कि आगे से दंगा इस प्रकार का ना हो। ये भी पंचायत सरकार से मांग कर रही है। ठीक है भाई, वो तो कर लिया मैंने जिला हेडक्वार्टर को। और फैसला, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आ गया कि जो भी ये मुकदमा, ये हमारे जितने सामने खड़े हैं ना, ये बड़े बड़े धुरंधर खड़े हैं, ये प्रेस वाले और बैठे हैं, वो भी धुरंधर है। ये पंचायत का निर्णय है, सरकार से मांग है, जो हरियाणा प्रदेश सरकार के लिमिट में हो, हरियाणा सरकार, और जो केंद्र के अधीन आते हो तो केंद्र तमाम मुकदमे को यहाँ से स्थानांतरित करके गुड़गामा में या कहीं दूसरे जिले में स्थापित किया जाए, कोर्ट अलग बनाई जाए, ताकि इसकी सुनवाई ठीक तरह से हो और सही निर्णय, न्याय मिले, सबको, दोषियों को दंड मिले। ये यहाँ नूह में ये सुनवाई मुकदमे की नहीं होनी चाहिए, भी किया है। ठीक है भाई बच्चों। अगला ये है कि नूह का जो हेडक्वार्टर है, ये पंचायत की मांग है सरकार से, और जिला जब बना करता है जब लोगों की मांग होती है। हमने पलवल जिले के लिए, पूरे जिले के लोगों ने कई साल मांग की थी, तब जाकर के पलवल जिला बना था। जब जिले की मांग होती है तो जिला बना दिया जाना चाहिए, और जब लोगों की मांग ये हो जिला खत्म कर दिया जाए,
तो नोट का खत्म कर दिया जाए, ये पंचायत की मांग है सरकार से, ये तय फैसला हुआ है। सरकार से मांग कर रहे हैं पंचायत के गौ हत्या मुक्त कम से कम ये घोषित हो, ताकि ये आज से सारे झगड़े की जड़ गौ हत्या होती है। गौ हत्या मुक्त होना चाहिए जिला। और पंचायत से एक निवेदन मैंने पहले भी कहा, फिर कर रहा हूं कि तमाम जो लोग बहुत कहते हैं उनको भी निर्णय ले जाना चाहिए कि जिस घर में जाए वहां गाय का दूध मिलना चाहिए। ये तुम्हें भी निर्णय ले लेना चाहिए कठोर। ये तुम्हारे लिए भी सबक है। केवल दूसरे के लिए सबक सिखाना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर खुद निर्णय ले होते तो कठिन होता है। आपसे भी पंचायत की निवेदन है, तारीख को जो हमारे धार्मिक संगठनों के साथी हैं, उन्होंने पंचायत से कहा है कि यात्रा हमारी वो अधूरी है, इसलिए उस यात्रा को पूरा किया जाना चाहिए। तो जो हमारे उस धार्मिक संगठनों के साथी, उन्होंने पंचायत से अनुरोध किया है और पंचायत ने उनकी बात को तहे दिल से स्वीकार कर दिया कि भाई आप यात्रा, जो आपका मुहूर्त है उससे यात्रा निकालो। और उन्होंने तय किया कि 28 तारीख को हम यात्रा निकालेंगे और उसमें आप सबका सहयोग अवांछित है, सबका सहयोग मांगा। पंचायत का एक फैसला यह भी हुआ वहां कि जो निर्दोष लोगों को मुकदमे में फंसाया गया है, चाहे वो गुड़गामा हो, चाहे भिवाड़ी हो, चाहे अलवर में हो, चाहे पलवल में हो, जहां भी, जब एनआईए से मांग करनी तो सब कुछ उसमें आएगा। लेकिन फिर भी पंचायत की मांग है कि जो भी किसी के झूठा मुकदमा दर्ज किया है, उन मुकदमे में से उनको निकालने का काम करे और एक एक दोषी से पकड़ के जेल में ठोकने का काम करे। ये भी पंचायत का फैसला है। ठीक है भाई। अब इसको जो हमारे बामनपाल के जेलदार हैं, जो हर जगह अध्यक्षता करते हैं, बैठ जाओ आप जेलदार जी, उसका अनुमति साजिश के तहत छोड़ के जिला भागे, उनकी भूमिका की जांच हो और उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।